आने वाला एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस 2025 टारगेटेड है और इसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज देखेंगे 14 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट के जीके, जीएस के 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। ये है किसका नारा है? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है जो 2014 में दिया गया था। अगर वॉइस कम आ रही है तो थोड़ा-सा अपना वॉल्यूम प्लीज़ इंक्रीज़ करें, माइक ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल जो कितना होता है? तो वो 4 वर्षों का होता है। अच्छा, फीफा फुटबॉल विश्व कपों की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1930 से। 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? उरुग्वे में। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म का जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर रही थी? सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म की रही थी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्क आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बात करते हैं झाली। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है। बात करें पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संयुक्त मिशन एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया था? तो ये जनजातीय मंत्रालय ने किया था। किसने किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, करंट अफेयर्स का था लेकिन ये आने वाले एग्जाम में मोस्ट है। बात करते हैं दक्षिण भारत के निम्न में से किस नृत्य को मयूर नृत्य बोला जाता है? तो आपको जो मयिलट्टम डांस है केरल का मयूर नृत्य इसको बोला जाता है, मयिलट्टम डांस। ठीक है, बात करते हैं भारत की अगले क्वेश्चन की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्य समूहों का सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो महाराष्ट्र और बिहार। बात करें वही सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन अवर इंडिया, सो वो है यूपी। एंड यूपी के बाद आता है आपका स्थान बिहार का। बिहार के बाद आता है महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। आइए बात करते हैं आगे आठवें नंबर क्वेश्चन की। तो अजीता जो श्रीवास्तव है किस नृत्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। सॉरी, ये लोक गायिका है, डांस से इनका संबंध नहीं है। 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया। तो करंट अफेयर्स के बेस पे आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न का भी आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। बात करते हैं आर मुथुन कन्नल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा उनका योगदान है? तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली को उन्होंने संरक्षित किया था। भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली को इन्होंने संरक्षित किया था। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो आईडीबीआई। आईडीबीआई ये क्या है? ये आईडीबीआई संबंधित है बेसिकली आपका जो उद्योग वगैरह होते हैं उनके लिए एक बैंक है आईडीबीआई। ठीक है, बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन में बोला गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल जो है वो किसकी उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकता है? जो राज्यपाल है वो यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में किसके संज्ञान में आपका वो शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय में जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी जिस न्यायाधीश की, उसकी अधिष्ठान में, उसकी उपलब्धता में वो शपथ ग्रहण करेगा। आपका कौन? आपका राज्यपाल। बात करें 12वें क्वेश्चन की। तो 12वें क्वेश्चन कहता है कि कजली जो है तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये राजस्थान का है। कजली तीज कहाँ का है? राजस्थान राज्य का है। ठीक है, बात करें वही अगले क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन बोलता है आपका 13वां क्वेश्चन कहता है कि भोजल सॉरी सॉरी पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और किसके मध्य लड़ी गई थी? तो ये 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कहाँ पानीपत हरियाणा में लड़ी गई थी। बात करें 14वें क्वेश्चन की। तो स्वपोषी का स्त्रीकरण कर सकते हैं डैश किसका स्त्रीकरण कर सकते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जमा कर सकते हैं स्वपोषी जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में कौन सा कथन जो वो सत्य है? तो कौन सा कथन जो वो आपको सत्य है वो चुनना था इस क्वेश्चन में। तो बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, यानी कि ये पंचवर्षीय योजनाओं की वरीयता के संबंध में एकदम सही है। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया एक नारा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो
कटकल, जिरी, चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनोई, रुकनी और सिंगला ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये बराक नदी यानी कि जो बराक नदी आपकी असम में बहती है उसकी ये सहायक नदियाँ हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र के किस राय राय नृत्य रूप है, लोक नृत्य है, तो इसके बढ़ावा देने के लिए इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो एमपी से डांस का संबंध है, राय नृत्य एमपी से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपना वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश वाली आय से ही अपना धन जुटाता है, यानी कि अपना फंड करता है ये जमा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में, किस वर्ष अंतरिम अवधि के दोहरी विनिमय दर को अपनाया गया था? तो ये 1992 में दोहरी विनिमय दर शैली को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। बात करें 21वें क्वेश्चन की, किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास है? तो ये बहुत ही फेमस लेखिका हैं, इनकी कई बार बुक्स पूछी गई हैं, अनीता देसाई। ये बहुत ही आपका मोस्ट क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है? बात करते हैं आगे, तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार और किसी राज्यों के बीच कोई भी विवाद जो होता है उसका निपटान कौन करता है? यानी कि उसका निपटान तो आपका सर्वोच्च उसका उसका जो निपटान करता है वो तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद होता है वो किस क्षेत्र में? अनन्य मूल क्षेत्र में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 23वें की, तो 23वां क्वेश्चन कहता है संगीतकार भजन सोपारी एक संतूर वादक हैं, किस शैली के? तो ये सूफियाना घराने के हैं। सूफियाना घराने के संतूर वादक के संगीतकार भजन सोपारी आपके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 42 जो आपके डीपीएसपी दिए गए हैं 36 से 51 तक, उसमें 42 नंबर का जो अनुच्छेद है वो मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है और न्याय संगत मातृत्व राहत प्रदान करता है, ठीक है? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना